क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। √6 का मान हमें दे रखा है 2.449। हमें निकालना है 3√2/2√3 का मान। तो हम लिखेंगे 3√2 2√3। हर का परिमेयकरण होता है तो हम ऊपर लेंगे 2√3 बटे में 2√3। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, √2 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6। नीचे रहेगा आपका 2 दूनी 4 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो हमें यहाँ मिलेगा 3, क्योंकि अगर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 हो जाता है, और जो 9 होता है वो किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो हम यहाँ पर 9 ना लिखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा। 6 √6 4 तिया 12, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12। √6 का मान हमारे पास क्या दे रखा है 2.449। तो हम यहाँ लिखेंगे 2.449 बटे में 2 ले लेंगे। अब हम 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आता है 1.2245। तो हमारा जो आंसर रहेगा हमारा आंसर रहेगा 1.2245। बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें अंडर रूट जो 2 है उसका मान दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें √2/2 धन √2 का मान निकालना रहेगा। हर का परिमेयकरण करेंगे। आपको पता है जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो हमारा जो चिन्ह होता है वो भी बदल जाता है। तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 2 ऋण √2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 2, अब अंडर रूट 2 है तो हम इसे लिखेंगे 2 ऋण √2। नीचे हमारा ये हो जाएगा 2 का 2 से गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, धन ऋण ऋण होता है, और अंडर रूट का अंडर रूट 2 से हुआ तो ये आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारा 2√2। तो हम इसे कैसे लिख देंगे 2√2, और यहाँ पर हम अंडर रूट दो जो रहेगा तो 4। अब ये 2 का वर्ग होता है 4, तो हम इसकी उपस्थिति जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 ऋण √2, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है, क्योंकि हम जब इसका गुणा इससे होगा तो 2√2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 ऋण √2 और √2। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें अंडर रूट वाला 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 4 का वर्ग निकालते हैं। 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी उपस्थिति के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और 2 बाहर ले लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा √2 और ऋण का 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें √2 का मान क्या दे रखा है 1.4142। तो हम यहाँ पर √2 का मान लिख लेंगे 1.4142। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे 1 को, तो हम 1 नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 अंक है तो हम 4 शून्य बढ़ा देंगे, तो हमारा मान आएगा 24140, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा 0.4142। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा, सी वाला ऑप्शन रहेगा 0.4142। ये हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। यहाँ पर भी हमें √2 का मान दे रखा है। हमें क्या सॉल्व करना है √2 - 1 और √2 धन 1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे √2 ऋण का 1 और √2 धन का 1। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये ऋण के, तो हम इसे क्या करते हैं √2 - 1 लिख सकते हैं। √2 का √2 से तो 2, धन ऋण और 1, ठीक है। अब √2 - 1, तो हम इसे क्या लिखेंगे √2 ऋण 1 ले लेते हैं।
√2 ऋण 1। अब हमें √2 का मान रखना है 1.4142 और इसमें से हमें 1 को घटाना है, तो 1 को हम इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2414.0। तो हम आंसर देखेंगे 0.4142, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें भी हमें √2 का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 धन √2 धन 1। हर का परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा √2 ऋण 1 से हो जाएगा, धन जो हमारा √2 रहेगा इसका पूरा जो गुणा जाएगा पूरी संख्या से जाएगा, तो √2 ऋण 1 हो जाएगा। √2 का √2 से हुआ तो 2, धन ऋण ऋण और 1 का 1। इसे सॉल्व करेंगे हम, 4 √2 ऋण 4 एकम 4, धन √2 का √2 से 1 2 मिल जाएगा हमें, धन ऋण ऋण और 2 से होगा तो 1 √2 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 √2 में से 1 √2 गए, तो हमारे पास क्या बचा, 3 √2 ऋण बड़ी संख्या ऋण की है तो हम ऋण का निशान लेंगे, और ऋण धन ऋण होता है, तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 गुणित √2 का मान हमें क्या दे रखा है, 1.4142। ऋण का 2 है, यहाँ ऋण का 2 लिख देंगे। इसे हम वापस से सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, तो 4.2426 जो ऋण का 2 है इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देते हैं, दशमलव लगाया, 4 अंक है तो 4 शून्य बढ़ा देते हैं हम इसमें, 6 का 6, देखिए 6 का 6 हो जाएगा, 2 बचा, 4 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.2426। हम आंसर चेक करेंगे, 2.2426 जो बी वाला ऑप्शन रहेगा हमारा, बी वाला ऑप्शन है 2.2426, ये हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, √3 का मान हमें दे रखा है 1.732, 1.732 हमें √3 का मान दे रखा है। हमें सोल्व क्या करना है, अंडर रूट में है 3 और 4। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √4। √3 ही रहेगा, लेकिन जो 4 है, 4 किसका वर्ग है, तो 2 का, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब हमें √3 का मान क्या दे रखा है, 1.732 बटे में हम क्या ले लेंगे, 2 काट देंगे, 2 से हम इसे भाग नहीं जाएगी, 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, 17 है तो 2 से जाएगा तो 2 8 16, 1 इधर गया, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0.866। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0.866। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, √841, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 29 का वर्ग है 841, ठीक है, यहाँ पर हमें मान दे रखा है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, √841 और जो आगे दशमलव वाली जो हमें संख्याएं दे रखी है हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम संख्याओं का उतार लेते हैं, यहाँ पर 841, 8.41, 0.0841, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वापस हमारा 0.000 और 841। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए 841 है, किसका वर्ग है ये, 29 का, ठीक है, तो हम यहाँ पर 29 लिख देंगे, प्लस उसके बाद में हम देखेंगे फिर 841 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे,
1 लिखेंगे और आगे 2 अंक के तो 2 शून्य लगाएंगे। इसी तरीके से हम 1 लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसी तरीके से दशमलव हटाएंगे 1 लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 841 का वर्ग क्या हो किसका वर्ग है? ये 29 का है। ठीक है, इसी तरीके से 100 किसका होता है? 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, फिर वापस 841 से तो हम इसे लिखेंगे 29। अब यहाँ पर 2 शून्य है। ठीक है ना, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, तो ये यहाँ पर हम, क्योंकि 100 का वर्ग हो गया है, इसी तरीके से 841 से फिर हम 29। अब ये 1 2 3, तो ये 1000 का वर्ग हो गया। इस तरीके से हमने ये सब संख्याएं जमा ली है। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 29। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 0 है तो मतलब हमें क्या है? एक अंक के बाद में दशमलव लेना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2.9। ठीक है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2.9। इसी तरीके से हम इसे क्या लिखेंगे? 1 2, तो 1 2। ठीक है, तो 2 अंक के बाद हमें क्या चाहिए? दशमलव चाहिए, तो यहाँ 0 लग जाएगा। और इसी तरीके से 1 2 3, तो 1 2 1 2 3, तो ये 0 और दशमलव लग के 0 लग जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? इन्हें हम सॉल्व कर लिया है। अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? 29 है, तो हम ये 29 ले लेते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 29 के नीचे आ जाएगा 2.9, फिर आ जाएगा आपका 0.29, फिर आ जाएगा आपका 0.029। इसे हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 और 2 11। ठीक है, हासिल लगेगी आपकी 1, 9 10 11 12, फिर आपका 2 रहेगा। हासिल लगेगी आपकी 1 9 10 11 और 1 12 और 1 3, तो 32.219। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 32.219। जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सेम जो आपने 51 वाला जो सवाल करा है, क्वेश्चन नंबर 51 सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी हमें बता रखा है कि 135 का वर्ग क्या रहेगा? 18,225। ठीक है, इसका ये किसका वर्गमूल है? तो 135 का है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे √18,225 प्लस √142.25 प्लस 1.8225 प्लस √0.18225। ठीक है, हमने संख्या लिख ली है। अब हमें सबसे पहले इसका मान पता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 135 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए, हम सबसे पहले हमें पूरी संख्या को देखना है। ये सब संख्या सेम है तो पता है कि अभी किसका वर्गमूल है? तो 135 का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 135 लिख देते हैं। ठीक है, हम 135 ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम इसे यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 1 आएगा, आगे 2 अंक है तो 2 शून्य आ जाएंगे। इसी तरीके से इसे हटाते तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये किसके वर्ग हो गए? किसका वर्ग है ये संख्या? तो अभी हम इसका वर्गमूल भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर 2 2 के जोड़े बन गए हैं तो 2 शून्य बच रहे हैं, तो ये 100 का हो गया। इसी तरीके से 1 2 और 3, तो ये 1000 का वर्ग हो गया। सेम जैसा हमने पहले करा था। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 135 प्लस 1 शून्य, तो 1 अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। इसी तरीके से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं, तो 1 2, तो 1 2 दशमलव लगा देंगे, धन 135 लिखेंगे। 1 2 3, 1 2 3 दशमलव लगाया, 0 लगा देंगे, तो 0.135 हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ देते हैं एक साथ। तो हम यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 135 13.5, ये हो जाएगा आपका 1.35, यहाँ हो जाएगा आपका 0.135। इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
ये हो जाएगा आपका 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9.5 और 3 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1। तो ये आपका हो गया 149.985, 149.985। जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 1/√9√8, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या लेंगे, कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। √9 हर का परिमेयकरण होगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ ले लेंगे हम धन √9 धन √8, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √9 √8, 9 का 9 से गुणा हुआ तो 9, ऋण धन ऋण और 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका √9 धन √8। अब इसे लेंगे हम, सॉल्व करेंगे वापस से इसको। देखिए यहाँ तो हमारा 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, √9 और √8 बच रहा है। √9 और √8 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 8 जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर धन का चिन्ह है तो क्या करेंगे, 3 धन 2 √2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 धन 2 √2। जो ऑप्शन ए वाला रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, √a + √b बराबर 17, √a - √b बराबर 1। अब हमें निकालना √ab, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, √a + b का होल स्क्वायर माइनस √a - b का होल स्क्वायर। दोनों के मान रख देते हैं, 17 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। अब हम 17 का वर्ग अगर निकालते हैं तो साथ ही 49 9, ठीक है। बचा क्या, 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 के 8, हासिल कितनी लगी 1, 1 एकम 1 का 2 में 1 का जो मल्टीप्लाई होगा तो 1 एकम 1 और 1 2, जो हमारी केरी बची थी 1 उसको हमने क्या करा, उसमें जोड़ दिया। यहाँ पर 1 बचेगा हमारा। अब 9 में से 1 गया, 8 थी ये 288। अब 288 हो गया है, ये हमारा क्या हो गया है, √ab बराबर आया कितना, 288। अब ये जो 288 हम इसका क्या करेंगे, अंडर है तो ab बराबर 288। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये किसका वर्ग आएगा, √ab जो है हमारा, ए बी है हमारा ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आएगा 4ab, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जमेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √ab बराबर 288 बटे में क्या आ जाएगा, 4, 4 से जाएगा 4 7 तो 28 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमारा ab बराबर क्या आ जाएगा, √ab बराबर आ जाएगा 72। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, √b बराबर 4a, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें a के स्क्वायर बराबर b ज्ञात करना है। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए ये a है और √b, तो a बटा √b बराबर, तो ये हो जाएगा √b बराबर 4 था तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए a का 1 में तो ये हो गया हमारा क्या 1, और √b है तो ये जब 4 पे वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग इस पे चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर बटा b। तो इसका मान हमारा क्या निकला, 1/4।
16। क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 1/16। जो सी वाला ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 8 a की स्क्वायर b, देखिए 27 a b की स्क्वायर है तो 216 इसके भी बराबर है और 216 27 a b की स्क्वायर के भी बराबर है। हमें ए बी का मान निकालना है। अब देखिए ये a की घात 2, ये 1, तो हम इसे a की घात 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी 216, ये भी 216, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं 216। अब a की घात कितनी हो रही, 2 और 1 मिलके कितनी हो रही है, 3। इसी तरीके से 2 और 1 कितनी हो रही है, 3। तो ये 216 a की क्यूब और b की क्यूब, ठीक है, बराबर। अब देखिए 216 8 का अगर आप 27 में गुणा करते हैं तो 216 मिलता है। जैसा कि हमने स्क्वायर का स्क्वायर में करते गए ऐसा मल्टीप्लाई, ठीक है, घाते जुड़ जाती है, गुणे में घाते जुड़ जाती है। अब 216 कितनी बार रह गया हमारे पास, 216 2 बार रह गया है, तो हम 216 को यहाँ लिख लेंगे। अब 216 यहाँ पर भी और 216 यहाँ पर भी है। अब ये कितनी घात है, 3 क्यूब है, और ये कितने हो गए, 1 2 और 3, ये भी घन में हो गए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की क्यूब b की क्यूब बराबर 216, ठीक है। तो अब देखिए आप a की क्यूब b की क्यूब, अगर 216 किसका घन है तो ये किसका घन है, 6 का घन है, ठीक है। हम घन आपको निकालना बताया भी था कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 6 से आपको बताया था, 6 6 36, तो 6 में आता है, और 4 चौक 16 4 में आता है, ठीक है। और 21 किसके बीच में आता है, तो किस घन के बीच में आएगा, तो 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। और 3 से 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27 से पहले 21 आ रहा है, तो 1 और 3 के बीच में आ रहा है, या 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 3, और यहाँ से हम बड़ी संख्या उठा लेंगे। छोटी संख्या है यहाँ पर 3, हम यहाँ से बड़ी संख्या उठा लेंगे, ठीक है। तो 36 का क्यूब क्या होता है, 216, तो 36, और 36 किसका होता है, 36 6 का, ठीक है ना। 36 से 6 होता है, तो 6 6 36, और अगर एक 6 और बढ़ा देते हैं तो 216 हो जाता है। तो 6 का घन क्या हो गया, 216। अब ए बी बराबर 6, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका परिमेयकरण कर लेते हैं। देखिए 1 √9 ऋण √8, ठीक है। गुणे में परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऋण का है और ये धन का, हम इसे काट देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1/√9 धन का √8। इसी तरीके से हमें सबका निकालना है, जैसा आपने 1 का निकाला इसी तरीके से हमें सबका निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ऋण लगाएंगे 1/, ये ऋण में था, ऋण धन कट जाता है, तो इसी तरीके से ये भी ऋण और धन कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा, ये धन का बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √8 धन √7, धन 1/√7 ऋण √6, हर का परिमेयकरण होगा तो क्या हो जाएगा, धन धन की दोनों संख्या रहेगी, तो ऋण और धन का कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर धन का बच जाएगा, ठीक है। ऋण 1/√6 ऋण √5, हर का परिमेयकरण होगा, ऋण का धन धन हो जाएगा, दो तरफ हर का परिमेय, तो ऋण से धन का कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, √6 धन √5 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/√5 ऋण √4 है, हर का परिमेयकरण होगा, तो ऋण की संख्या धन और धन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऋण से धन कटा तो नीचे धन की संख्या बचेगी, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, √5 धन √4, ठीक है। अब जो हमारी नीचे संख्या आई है नई, वो काय में कन्वर्ट हो गई है, सब धन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और निशान कौन से आ रहे हैं इनके बीच में, ऋण धन ऋण और धन, ठीक है। अब हम हमारी संख्या को जमाएंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए √9 धन का √8 ऋण √8 ऋण
रूट 8, ऋण धन ऋण रूट का 7, धन का रूट 7, तो यहाँ लिखेंगे धन का रूट 7, धन 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 रूट का 6, ऋण रूट 6, यहाँ लिखेंगे ऋण रूट 6, ऋण धन ऋण, यहाँ लेंगे रूट 5, धन रूट 5, धन धन धन। ठीक है, ये हमारी पूरी संख्या जम गई। अब देखिए धन का ये ऋण का कट जाएगा, ये ऋण का ये धन का कट जाएगा, ये धन ये ऋण का कट जाएगा, ये ऋण और ये धन का कट जाएगा। अब हमारे पास संख्या क्या बचती है, रूट 9 और अंडर रूट 4, 9 और 4। इसे हम सोल्व करते हैं तो रूट 9 जो है किसका वर्ग है, 3 का, तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, और 4 किसका है, 2 का, तो ये 2 आ जाता है। तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 2 रूट 2, 2 रूट 2 धन 1/2 धन रूट 2। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो धन की संख्या है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, ऋण में, तो हम इसे ऋण में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है धन 1/√2 ऋण 2, वापस हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2 धन 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी धन 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2√2 धन, ये सेम संख्या आ जाएगी हमारी क्योंकि एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 2 दूनी 4 धन ऋण ऋण 2 का रूट 2 से गुणा होता है तो रूट 2 सिंगल खाली 2 आएगा यहाँ पर धन, फिर वापस से आपके पास यही संख्या है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 2 का रूट 2 से हुआ तो 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, रूट 2 का रूट 2 से हुआ तो 1 2 ले लेते हैं, ऋण धन ऋण और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 2 धन रूट 2 ये वाली संख्या लिखेंगे, प्लस 2 रूट 2 2 ऋण रूट 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, प्लस 2 धन का रूट 2 और 4 में से 2 गए तो 2 बचा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारी संख्या बन जाएगी 2 2 धन रूट 2, 2 का 1 में भाग दिया तो 1, तो यहाँ हमारी संख्या आ गई 2 ऋण का रूट 2 धन, फिर 2 का 1 में भाग 2 का 2 में भाग गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 धन रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी संख्या क्या बन रही है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 धन 2 रूट 2। ठीक है, धन 2 ऋण रूट 2 धन 2 धन रूट 2, बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए ये 4 है ये 2 है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 4, ठीक है, ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 धन रूट 2 धन रूट 2 ले सकते हैं। ठीक है, ऋण 2 धन रूट 2 धन रूट 2, रुकिए धन ऋण देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4 बाहर ले लेंगे और इसे हम लिखेंगे 2 धन रूट 2। ठीक है, उसके बाद में धन 2 ऋण रूट 2 और धन 2 रूट 2, बटे में आ जाएगा क्या 2 से हम 2 को काटेंगे और रूट 2 से
रूट 2, 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के क्या आएगा 2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 रूट 7 माइनस रूट 5। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो हम यहाँ पर ही हर का परिमेयकरण ले लेते हैं। रूट 7 ऋण है तो क्या हो जाएगा धन रूट 7 धन रूट 5। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लेंगे। रूट 7 अगली संख्या है हमारी रूट 7 ऋण रूट 5, तो नीचे है रूट 7 धन रूट 5। इसका भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, तो ये ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट 7 ऋण रूट 5। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 7 में हुआ तो संख्या मिली 7, धन 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 होता है, 5 का 5 में तो 5, 7 का 7 में गुणा करा 7, ऋण धन ऋण और 5 का 5, प्लस रूट 7 का रूट 7 से करा 7, ऋण ऋण धन होता है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करा तो 5, और रूट 7 का रूट 7 में किया तो 7, धन ऋण ऋण और 5 का, फिर 5 में रूट 5 का रूट 5 में करा तो एक 5 निकल के आएगा। संख्या बनती है हमारी 7 और 5 12, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, प्लस 7 और 5 12 और 7 में से 5 गए तो 2 बचा। हम वर्गमूल इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, और ऊपर आ जाएगा 12 और 12 24। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारी संख्या निकल के आती है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा 12, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दे रखा है 7 धन 2 रूट 10 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर क्या हो गया हमारा 7 हो गया, ये हो गया हमारा 2ab, तो ये हो गया हमारा 2 रूट 10। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है इसे, तो अगर हम 10 के टुकड़े करते हैं तो 10 का टुकड़ा होता है 5 और 2। ठीक है, 5 दूनी 10। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रूट 5 धन रूट 2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, रूट 5 धन रूट 2।